स्थापक कहाए पवन पूत हो। क्षेत्रज कपि केसरी के आते केसरी किशोर। अंजनी नंदन जास गर्व संभूतो। अतुलित बल धाम बजरंग अंग वज्र तुल्य। उपमा त्रिलोक नाही ऐसे मजबूत हो। जानकी दुलारे प्राण प्यारे भरत लक्ष्मण के। भक्तन रखवारे राजा राम जी के दूत हो। तू भक्तन रखवारे राजा राम जी के दूत हो। Yang kau tahu pada waktu itu aku mana saya, itu siang tu ni dia. पता नहीं जो आदमी करते हुए यहाँ उड़ने की जगह नहीं करते, यहाँ तो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ उड़ जाओगे, उड़ते रह गए पंख निकल जाए। वो तो वो गिरागा वो कौन सा पद? जो हनुमान जी अंजनी पुत्र वाला। हाँ अच्छा तो कल तो काल वही में आती दो बार ढूंढ लो, वो तो ढूंढ लो। चलो हम लोग अपने पीछे खींचत पता नहीं कैसे नाव से खींचत हवा के बल में उड़ गया। वो नीचे चला आती है थोड़ा कैसे जा खींच में थोड़ा कैसे हवा का प्रेशर पड़ा तो वो खेत में थोड़ा थे या तो जा उतार घूम को यहाँ जा फोन में निकाल के दे। वो तो इसको लम्बों के एक वर्ग बैठो हो जा खुल गया। हरि ओम तत्सत।
श्रीमते रामचंद्राय नमः। चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधरे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने मूंग पुनि बोले, रंक चले कर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बारंबार नमो ते पाई। चरण कमल बंदो हरियाई। हरि 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 सुमरन करो, हरि चरुणार बिंद चित धरो। हरि जी की कथा होए नित्य जहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ। जमुना और सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। सब तीर्थ को बासो तहाँ, सूर हरि कथा हो जहाँ। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय, रसिकेश जय जय। श्री राम जय जय, ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय, रसिकेश जय जय। श्री राम जय जय, ऋषिकेश जय जय। सीतापति राम रघुनाथ जय जय। सीतापति राम रघुनाथ जय। बोले की जय जय, शंकर की जय जय। बोले की जय जय, शंकर की जय जय। भोले की जय जय, शंकर की जय जय। भोले की जय जय, शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय 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 जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां
रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाचे विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करन कर। बार बार पद बंधो श्री नाभा आवा ऐन। जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस देन। प्रियादास जू के पद कमल बंदो बारंबार। तीन भक्ति रस गोधने टीका अति सुखसार। चार जुगन में भगत जे तिनके पग की धूल। सर्वस सिर धर राखियो तेरी जीवन मोर। हरिजू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हमदास। तापा छे जो और हूँ श्रोता है दस खान। तिनके सकल मनोरथ बुध बहु श्री भगवान। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आता धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौचारव कुंती वधू पटे चत लज्जा हरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रैन आशा धरी। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवनमान। इन्हीं की चरण आशा जी करी है। भगवान के प्यारे भक्तों में से हनुमान जी अत्यंत लाडले। किशोरी जी के तो बहुत लाडले। अजर अमर अजर हो जाओ बूढ़े ना हो और अमर हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहि बहुत रघुनायक हो। करहि बहुत रघुनायक हो। राम जी तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करें, बहुत कृपा करें बहुत रघुनायक हो। हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी का निवास है। एक क्षण भी वो भगवान के ध्यान के बगैर नहीं रह सकते। भगवान की शरण में ही रहते हैं हनुमान जी महाराज। लंका विजय के बाद अच्छी आलू तक तो मैं तो लंका विजय के बाद राम जी ने कहा कि अब आप लोग सुग्रीव जी आप किष्किंधा को जाओ। विभीषण जी आप अपना राज्य संभालो। सबसे विदाई दी तो सबने कहा कि नहीं महाराज हम तो आपके साथ में आपका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं तो हम आपके साथ में चलना चाहते हैं। भगवान ने कहा तो ठीक है चलो। तो पुष्पक विमान एक ऐसा विमान है कि वो उसकी निश्चित सीट नहीं है कितने लोग बैठ सकेंगे। जितने लोग आ जाए उतनी उसमें उतनी उसकी पावर उसकी सीटें उतनी बढ़ जाती और मन के गति से चलता है। तो राम जी का राज्याभिषेक हुआ। यहाँ सब बंदर भालू हुआ है तो बंदर भालू के रूप में नहीं रहे।
तब मनुष्य शरीर धारण कर लिया। अरे, और भरत जी ने बहुत स्वागत करता, बहुत। कौशल्या जी ने बहुत लाड दिया। विभीषण जी ने सोचा राम जी ने कुछ नहीं लिया हमसे, तो एक अमूल्य वस्तु थी लंका की, एक अमूल्य वस्तु। वो क्या थी? समुद्र ने और विश्व के जितने भी और बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने रावण को जो भेंट में विजय में प्राप्त की, तो उन सबकी एक बड़ी अमूल्य बहुमूल्य माला, वो है रत्न जो दुर्लभ है, उनकी एक माला बनाई। माला बना करके राम जी को भेंट की विभीषण जी ने। वो ऐसी माला थी कि जिस समय विभीषण जी भेंट कर रहे थे तो ध्यान आया कि हम ये माला ले तो आए हैं, तो बड़ी दुर्लभ माला है। राम जी तो परमात्मा है, कृतार्थ, हमको क्या करना है? अगर ये पहन करके प्रसाद को हमको देंगे तो ले लेंगे। और लोग भी सोच रहे थे कि प्रसाद में हमको भी दी जा सकती है, हमको भी दी जा सकती है, हमको दी जा सकती है, सबके मन में भावना थी। तो राम जी ने पहन करके उसको किशोरी जी को दिया, और किशोरी जी ने हनुमान जी को पहना दिया। हनुमान जी तो ध्यान में बैठे थे, गले में अचानक माला पड़ी तो ठंडी ठंडी लगी, तो उन्होंने आंख खोल के देखा, अरे ये तो माला है। तो हनुमान जी ने वज्र के समान अपने दांतों से उसको, उनकी गुड़िया को, रत्न को फोड़ा, फोड़ने लगे। तो लोग दुखी हो गए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आखिर है तो बंदर ही इतनी अमूल्य माला की महिमा नहीं पहचानी। अब बताओ, ये फोड़ने लगे। आखिर पूछ लिया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि इसमें राम जी हैं कि नहीं है। अरे वाह, ये तो बात में बात है कि आपके भीतर भी राम जी हैं। तो दिखाए चीर हृदय आगार, बसे नित युगल सरकार। हनुमान जी ने अपना सीना चीर करके दिखाया और उनके हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन कराया। तो इसमें छप्पे है, रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, लिए ही चाय के बनाए माला करी है। क्षीर सागर के रत्नों से एक सुंदर माला बनाई गई थी, और सब सुख साज रघुनाथ महाराज जी को, भगत से विभीषण यू आन भेंट धरी है। राज्य के साथ कुछ भेंट देना चाहिए, तो विभीषण जी ने श्री रघुनाथ जी को भेंट की। सभा ही की चाह, उस माला को देख के सभा के सभी लोगों की चाह हुई, हमको प्रसाद रूप में दे दे। राम जी की आदत है लुटा के देने की, हमको देने तो बहुत अच्छा हो। सभा ही की चाह। और हनुमान जी ध्यान में मग्न थे। अवगाह हनुमान गरे डार दई, सुधि भई मति अरवरी है। हनुमान जी के गले में पड़ी तो उन्होंने देखी, तो राम बिन काम कौन, और मन दीन है डाल। मणियों को खोल के देखने लगे कि इसमें भगवान है कि नहीं। खोल त्वचा नाम ही दिखायो, बुद्धि हरी है। हनुमान जी ने अपने त्वचा को, अपने हृदय को चीर करके दिखाया, तो सबकी बुद्धि जो है चकित रह गई कि हनुमान जी महाराज जो कुछ कहते हैं वह सत्य। जय शरीर रति राम से, सो आदर सुदान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। कल हनुमान जी के अवतार की तरह कथा सुनाई जा रही थी। तो तेज प्रभु शिव के, शिव का तेज है,
इस समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और मोहिनी अवतार धारण करके भगवान जो देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज हमारे हाथ से तो अमृत चला गया, दैत्यों के पास था, और वो भी आपस में झगड़ रहे थे, हम लेंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, झगड़ा हो रहा था। शांति से रहते तो पी भी लेते, झगड़ा कर रहे थे। देवता बेचारे अनाथ थे, चला गया दैत्यों के हाथ में, तो भगवान के शरण गए तो भगवान इतने सुंदर स्त्री का वेश बना करके अवतर थे। मोहिनी, मोहिनी अवतार, सबको मोहन करने वाले, मोहिनी अवतार। भगवान तो भगवान है और पर मोहिनी बने, क्या कहा जाए, कितने बने होंगे सुंदर। भगवान मोहिनी अवतार बन करके आए तो दो लोगों का सबका अमृत के कलश की ओर ध्यान था, और मोहिनी को देखा तो अरे असली अमृत तो अब आया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वाह, देखो 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 देखो, कामहीनार प्यार, जिन सब लोग उन्हीं को देखने लगे। देखने लगे, आप कहाँ थे, कौन से आई? हाँ बहुत अच्छी आई है, आपका स्वागत है। सब स्वागत को तैयार हो गए। देखो भैया तुम हल वाले ऐसा करते, यहाँ रख दो, ऐसा आड़ो आड़ो रख दो, पता नहीं क्यों कर गया, खराब ना हो जाए। तो मोहिनी ने कहा कि तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, झगड़ा क्यों हो रहा है? बोले आप अच्छी आ गए, हमारे झगड़े को आप निपटा दो। तो मोहिनी भगवान ने कहा, मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा कि आपने हमसे हमारा परिचय पूछा तो हमने क्या कहा कि मैं कोई अच्छे घर की औरत नहीं हूं, मैं तो चलती फिरती औरत हूँ, खाने फूकने वाली हूँ। नाम भूल गए हूँ उसका, सोनिया हूँ, कौन थी, कौन अभी आई थी वो, सोनम, सोनम हूँ, मैं तो सोनम हूँ। हम विश्वास करने योग्य नहीं है, हम विश्वास करने योग्य नहीं है, हम स्त्री है, खतरनाक है, तुम लोग कैसे पागल हो रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, वो आप ये नम्रता है तो आप कहती हैं नहीं, आप निपटा दीजिए, आप निपटा दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो मैं जो करूंगी वही होगा, बीच में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। नहीं हम लोग क्यों गड़बड़ करेंगे, बस आपकी। तो भगवान ने कहा कि नहा के आओ, जल्दी 2 लाइन में बैठो, व्यवस्थित होकर काम करो, नहा के आओ, पहले नहा के आए, 2 लाइन में बैठो बैठो। दिखा दिखा के भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, दैत्यों में खुश खुश मची, उनको पिला रहे, उनको पिला रहे, उनको पिला रहे हैं। एक ने कहा ठाकुर जी मधुर निगाह से तो देख रहे कि दैत्यों के पास तो अमृत प्राप्त है देवताओं को, तो उनकी चितवन को देख करके सभी मोहित होकर कहते हैं अरे पिलाने दो, पतला पतला ऊपर का पिला रहे हैं, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा हम लोगों के, हमको पिलाए, देखो कितना प्यारा मुस्का रही है। अंत में वो हो गया, तो ये हो गया, देवताओं को अमृत मिल गया और दैत्य रह गए। अब इसमें भगवान ने सब बात पहले साफ साफ कह दी थी, अधिकतर गलती उन्हीं लोगों की थी। भगवान ने कहा देखो हमारा विश्वास नहीं करो, हम गड़बड़ करेंगे, पक्षपात करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी है, नहीं आप तो वाह। भगवान ने मुस्कुरा के देख दिया, अकल गुम हो गई। अब जब हो गया तो शंकर जी पीछे से आए, बोले हम तो तमाशा देख ही नहीं पाए, क्या तमाशा हुआ? लोगों ने कहा कि तमाशा क्या हुआ, ऐसा सुंदर स्वरूप था कि क्या बताएं। तो शंकर जी ने भगवान से प्रार्थना की, हमने सभी अवतारों का दर्शन किया है,
और इस अवतार को तो अवश्य देखिए, देखन जोगू। सब कहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। तो हमको भी दर्शन करना है। ठाकुर जी ने कहा रहने दो, आप क्यों बाबा जी हो, आप अपनी बदनामी मत कराओ, जिसकी हुई हो जाने दो। आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आप अपनी बदनामी मत कराओ। शंकर जी ने हट की, नहीं हमको तो दर्शन करना है। तो बगीचे में शंकर जी खड़े थे, पार्वती जी खड़ी थी, नंदीश्वर जी खड़े थे, और भी उनके समाज के खड़े थे। शंकर जी सबके सामने खड़े थे। बगीचा था बढ़िया सुंदर, बड़ी बढ़िया फूल खिले हुए थे, और उसमें गेंद को उछालते हुए खेलते हुए मोहिनी रूप में भगवान प्रकट हो गए। तो कहा देखो देखो देखो, यही है यही है यही है। शंकर जी ने देखा तो शंकर जी कितने प्रेम से भगवान के तो भक्त हैं, फिर मोहिनी रूप में देखा तो लिखा है कि जैसे ऋतुमती गाय के पीछे खेला दौड़ता है, बछड़ा दौड़ता है, शंकर जी को, इसको बंद कर देता हूँ, शंकर जी को शरीर का होश हवास नहीं रहा, और मोहिनी जी के पीछे दौड़े। और जैसे जैसे वो दौड़ते, तैसे तैसे मोहिनी भगवान इधर छिपते, इधर ऐसे होते, इधर बड़ी कलाबाजी, जितनी कलाएं जानते सब कलाएं दिखाई। धीरे धीरे ओढ़नी उड़ गई, अंग प्रत्यंग उनके और उभर के दिखाई देने लगे, अंगारी पछाड़ी। भगवान शंकर जी पीछे पीछे पकड़ने को दौड़ते दौड़ते, तो उस समय उनका वीर पतन हुआ। वीर पतन हुआ तो ऋषियों ने कहा ये शंकर जी का अमोघ वीर है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। उन्होंने उस वीर को रख लिया, और वीर को रख करके पवन देवता को दिया कि तुम्हारे पास धरोहर रूप में रखा है। पवन देवता ने उसी वीर को अंजनी के भीतर स्थापित कर दिया। इसलिए हनुमान जी जो है पवन पुत्र है। पवन देवता अंजनी की शोभा, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाए, इच्छित स्वरूप बना सकती थी, स्वरूप सुंदर बनाए थी, उनको देख करके मोहित हो गए और किया। उससे हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। तो राम की सेवा सरस विचार, प्रगट भय सेवक कपितन धार। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो। जन दो ठंड ठंड मची रख दो। जन्म ते जगी जठर की दाल, गगन में मारी एक उछाल। गिरते रवि बाल, जान पल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। केसरी जी और अंजना जी वन में चली गई अकेले। हनुमान जी लेटे हुए थे, बालक रूप थे, तो भूख के कारण रोने लगे। अब इतनी बड़ी भारी सामर्थ्य हनुमान जी महाराज जी की कि उगते हुए सूर्य को देखा तो लाल लाल सूर्य को देख करके लगा कि ये कोई फल है, लाल फल है, इस फल को मैं खा लूं। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, और गगन में मारी एक उछाल। इतनी बड़ी उछाल मारी कि आकाश में पहुंचे, और लाल लाल सूर्य को खाना चाहते थे,
उसी समय ग्रहण का काल था, तो ग्रहण में ग्रसन करने का अधिकार राहु का है। राहु ने इंद्र से कहा कि देखो, पंचायत में मुझको खाने का ग्रसन करने का हक मिला है, और ये दूसरा कोई पैदा हो गया जो राहु बन करके खा रहा है, हमारी रक्षा की जाए। हनुमान जी ने किया, कहा अरे अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो इंद्र जो है ऐरावत हाथी पर चढ़ के आया। हनुमान जी ने कहा कि देखो बहुत अच्छा, एक फल ये है, एक फल ये है। ऐरावत को भी हाथ फल समझा, फल खाने को दौड़ा तो ऐरावत हाथी भूंगा भागा। इंद्र ने वज्र चलाया, वो वज्र उनकी तोड़ी में लगा। चलाया वज्र इंद्र ने तान, लगो हनु, उनकी तोड़ी में वो वज्र लगा। लगो हनु परो नाम हनुमान, आपकी जय हो जय हो जय। लगो हनु उनकी टुड्डी में लगा, तो हनुमान जी नाम उनकी टुड्डी थोड़ी बाहर से निकल आई, इसलिए उनका हनुमान नाम हुआ। अपने पुत्र के ऊपर इंद्र का यह वज्र चलाने का कार्य देख करके पवन देव रुष्ट हो गए और उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। हाहाकार मच गया, बिना हवा के कोई रह नहीं सकता। एक क्षण में सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा रक्षा करो रक्षा करो, तीनों लोग से हाहाकार मच गया। पवन देवता की चरण में गए, कहा महाराज, बोले कल हमारे बेटे को इंद्र ने देखो क्या किया है। उस समय ब्रह्मा जी ने समझाया कि ये जो पुत्र है, यह जो हनुमान है, इनकी सामर्थ्य को आपने देख लिया, अतुलित बल को देख लिया। अभी बालक है, अभी छोटे बालक हैं, यह सामान्य नहीं है, और इनकी सारी सामर्थ्य हम देवताओं के लिए सुरक्षा के लिए है, तुम सबके लिए है। इनको किसी की ताकत की जरूरत नहीं है, फिर भी इस संकट को वारने को ये उनके बेटे हैं। और जैसे जन्मदिन पर लोग उपहार देते हैं, अपनी सारी शक्तियों सामर्थ्य को इनको दे दो, इनको दे दिया जाए। वाल्मीकि रामायण में बड़ा लंबा विस्तार से वर्णन है, सब ने अपनी अपनी सारी शक्तियों को दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र से इनका कुछ नहीं होगा। सूर्य भगवान ने कहा कि हमारा तेज इनके साथ में रहेगा। यमराज ने कहा हमारा दंड इनका कोई नहीं बिगाड़ सकेगा। अग्नि ने कहा कि अग्नि में ये नहीं जलेंगे। सब ने, जल ने कहा ये जल में नहीं डूबेंगे। वरुण ने अपनी पास दी। सब इतना पावरफुल, जैसे किसी बड़े आदमी के बेटे का जन्मदिन होता है तो लोग उपहार देते हैं, खिलौनों का ढेर लग जाता है। हनुमान जी के पास इतने ज्यादा वरदान प्राप्त हो गए, सब ने वरदान दिए। तब पवन देवता ने सबको छुट्टी की और बड़ा जन्मोत्सव मनाया। हनुमान जी बड़े शक्ति संपन्न हो गए। तो सूर्य का संकट मन अनुमान, चलाया वज्र इंद्र ने तान। लगो हनु परो नाम हनुमान, आपकी जय हो जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि इनका नाम आज से हनुमान होगा। हनुमान जी इंटरनेशनल गॉड है, सब उनको मानते हैं। हम तो सुना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो था इससे पहले ओबामा, सुनते कि वो तो चित्र रखता था कि वो बहुत मानता था। भाई बताया हमको, इन्होंने बताया, ये बता रहे थे हमको, किसी ने बताया कि वो बड़ा भक्तमान है। और इसमें कोई, देखो एक घटना बता दें हम आपको, सही घटना है। हम बमौरी कला में थे, तो वहां के पास में एक केदारनाथ जी का मंदिर है, मऊ के पास, बहुत प्रसिद्ध है, केदारेश्वर है, बड़े सिद्ध हैं। तो वहां मेला लगता है। तो एक माली आया, बराना के विद्यालय में ये
फुलवारी लगी थी, बहुत फूल थे। तो उसने माली ने उन मास्टर साहब से जाके कहा कि हमको एक फूल दे दो, हमको फूल दो, हम 50 रुपए देंगे। उस समय 50 रुपए बहुत होते थे। तो मास्टर साहब ने कहा 50 दोगे? बोले हाँ 50 देंगे। उसने सोचा कि हम माला बना करके मेला में कितना पैसा कमाएंगे, तो उसने सब फूल खरीद लिए। तो उसने 5 बंधा नोट था तो 100 का नोट दिया। 100 का नोट दिया तो उन्होंने कहा कि बाकी पैसे? बोले अभी नहीं है, ले लेना। माली ने सोचा कि अध्यापक हैं, बड़े आदमी हैं, कोई बात नहीं, ले लेंगे। वो फूल लेके गया, उसने अपना काम किया। अब वो 50 रुपए बाकी मांगे तो वो मास्टर साहब कह दें कि हमने दे दिए थे, कहाँ हुआ, झूठा बोलने लगे। अब वो तो माली था, और वो माली हमारे विद्यालय के सामने उसका घर था। तो वो बहरतें गाया करता था, वो नौटंकी में काम करता था, तो अभ्यास करता था। और ऐसी नौटंकी वाले जैसे होते हैं, चुख लंबी ऐसी कलम, ऐसा मॉडर्न था उसका चेहरा मोहरा। हम लोग उसको ऐसे ही समझते थे, चलता फिरता। वो हर समय आता तो उनसे 100 रुपये मांगता था वेतन भत्ती। तो वो मास्टर साहब आते तो वो कहता कि हम हेडमास्टर से उसने शिकायत की कि इस तरह की बात है, और वो मास्टर साहब कह दें कि नहीं हमने तो दे दिए। अब मास्टर साहब पर सब विश्वास करें और माली के प्रति सब सोचें कि ये तो लफंगा है। अंत में क्या हुआ कि एक दिन वो वेतन के समय उनकी कलावान पकड़ गया। बोले हमारे पैसे दो, नहीं तो हम ठीक कर देंगे। झगड़ा हुआ, मास्टरों को अच्छा नहीं लगा, बोले कि भाई झगड़ा। वो सौगंध पूर्वक कहने लगा कि इनने पैसे नहीं दिए। तो कुंदन लाल जी दीक्षित थे प्रधान अध्यापक, वो हनुमान जी के बड़े भक्त थे। दिनऊ के हनुमान जी बड़े प्रसिद्ध हनुमान जी हैं। कहा चलो हनुमान जी के पास रुपए रख दिए जाएंगे, और सौगंध खा करके जो उठा ले तो उठा लो, ऐसे निर्णय नहीं होगा, कर चलो। तो सब लोग वहां गए। हमसे कहा कि पंडित जी आप हनुमान जी का पर्दा खोलो। हमने पर्दा खोल दिया, प्रणाम किया, रुपया रख दिए गए। अब सब समझते थे कि मास्टर हो करके ये क्यों ऐसा करेगा। तो उसी माली से कहते कि तुम जाओ, पहले तुम सौगंध करो। तो माली बेचारी गया और उसने हनुमान जी के सामने सौगंध खाई और पैसे उठा लिए और उठा के रख दिए। कहे हमने उठा लिए, अब रख दिए हैं। अब मास्टर साहब सौगंध खा के उठाए। तो मास्टर साहब उठे। अब वो मास्टर साहब नास्तिक थे या श्रीवास्तव थे, बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। अब क्या हम क्या करें। तो क्या हुआ, विशेष बात ये थी कि हनुमान जी का जैसे मंदिर है, तो हनुमान जी का मंदिर ये हनुमान जी है, यहाँ पर मैदान है, इसके नीचे जैसे इतनी रास्ता है, इतना जगह है। इसके बाद बरसाती नाली बनी हुई थी, आगे रोड था। वो नाली इतनी गहरी थी कि हमारे यहाँ तक होगी, और इतनी चौड़ाई थी उसकी। तो उसके ऊपर एक मोटी चट्टान, जिसे चटेल कहते हैं, बुंदेलखंड में चटेल को, चटेल छत्ती तो पतली होती है, चटेल जो है वो पुराने लोग बनाते थे। तो इतनी मोटी यहाँ से वहां रखी थी, उसके ऊपर से सब आते जाते। आने जाने का साधन, हमें भैया ठंड लगत, तो आने जाने का साधन वो उसमें सही से था। तो उन्होंने रुपया उठाए और उठा करके वो चले। तो उस चट्टान के ऊपर से गुजरे तो वो चट्टान बीच से टूट गई। ये बात हम वहां उपस्थित थे, हम व्यास गद्दी से कह गए। इतनी मोटी चट्टान बीच से टूटी और वो नीचे गिरी। इतनी मोटी चट्टान बीच से गिरे, टूटी, अब उसमें गिरे। भगवान की कृपा से लगी नहीं। ये बात देख करके हेडमास्टर ने गुरुता निकल यहाँ से, दुष्ट कहीं के क्या क्या कहा, और उनको वहां से हटाया। और वहां पर अखंड रामायण कीर्तन आदि करा के हनुमान जी की उपासना की गई। कितनी घटनाएं हम सुना सकते हैं।
एक गनू बाड़ई था बृहस्पतिपुरा में, उसका लड़का इतना बीमार हुआ कि ग्वालियर में डॉक्टर ने कहा कि ये बच नहीं सकता, अब तो इसका संस्कार भर्ती करो, ये तो रात भर का मेहमान है, ले जाओ। तो वो घर ले आया, आ गया। उस समय हम वहाँ अध्यापक थे, तो वो हमारे घर अचर्रा आया और उसने हमसे कहा कि महाराज हमारा बेटा बीमार है, हनुमान जी के पास हमारा पाठ कर दो। हमारा उससे प्रेम था, बड़ा बूढ़ा था, मामा जी से कहते थे, हमारे गांव का था मामा जी के घर। तो उसने कहा कि आप ही पूजन का सामान खरीद लो, आप ही सब कर दो, और हम तो उसके इलाज में लगे, महाराज मुसीबत में, आप पाठ कर दो। हम कहा ठीक है कर देंगे। सवेरे से जल्दी तैयार होकर के हम हनुमान जी के पास गए और सामान खरीद करके गए पाठ करने के लिए। पाठ किया बड़े प्रेम से। वाल्मीकि सुंदरकांड की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा। उसकी विधि के लिए इतनी बड़ी किताब अलग से उसमें भूमिका लिखी है। हम महिमा जानते थे तो हमने सोचा कि ठीक है भैया, परोपकार है, कर दे। पहले दिन पाठ किया, हम वहां से चले तो वहां के जो लंबरदार थे मुख्य, पिन्नू लाल दुबे, वो हमारे मित्र थे, मिल गए। बोले कहाँ गए थे? हनुमान जी का पाठ करने। अरे भाई क्यों गए थे? हम कहा वो गनू ने कहा। बोले वो तो मर ही गया होगा, वो तो मरण करने है, अंतिम सांस भर रहा है, मर गया होगा और तुम्हारा पाठ बदनाम हो जाएगा, तुमने ये दिन समझा क्यों करने लगे तुम? हमने कहा चलो जो हुआ ना, हमने उससे पैसे लिए, अपने पैसे से सामान लिया, अपने से पाठ करेंगे, उसको कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप पाठ पूरा कर देंगे। हम आए तो विद्यालय आए, विचार किया कि चलो हनुमान जी के आशीर्वाद का जल छिटक दें, उस पर तिलक लगा दें, और मर गया होगा तो देखा जाना चाहिए, तो चले गए। तो वास्तव में सब लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे और अंतिम सांस को ले रहा था। हमने जल छिड़का, तिलक लगा दिया और चले आए, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन पाठ करके फिर हमने सोचा मर गया होगा, लेकिन वो मरा ही नहीं। दूसरे दिन गए तो वो आंख खोल के देख रहा था। सब लोगों को आश्चर्य था कि भैया ये तो बड़ी विचित्र बात, डॉक्टर ने सबने मना कर दिया। आँख खोल के, हम ये कहते हैं 5 दिन में उठ के बैठ के ठीक हो गया, और अब तक वो खूब बड़ी उम्र तक, पूरी उम्र तक खूब बढ़िया रहा। यह चमत्कार हमने हनुमान जी का देखा है। कितने चमत्कार हनुमान धारा के, हनुमान जी के पास आस पास के सब देवता प्रकाश के रूप में हाजिर देने को आते थे। तो एक दिन हमने गलती की, उस स्थान पर कोई अकेला पढ़ता नहीं है, हम तो अकेले पड़े रहे थे, हमको हनुमान जी का क्या डर। एक दिन गलती कर दी, हनुमान जी के सामने लेट गए तो इतना जलता हुआ आग जैसा गोला, दरदर इतनी लपट आ रही है और हमारे बिल्कुल पास तक आया। हमने देखा, हमको कुछ नहीं हुआ, हम समझ गए आज गलती हो गई। तो हमने सुना था कि हनुमान जी के पास प्रकाश के पुंज आते, तो निश्चित ये बात है। तो हनुमान जी युग के राजा हैं। राम जी जब साकेत जाने लगे तो हनुमान जी को राज तिलक दे के गए। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा बन के बैठे हुए हैं, ऐसा आशीर्वाद। तो हनुमान जी महाराज की महिमा तो प्रकट है। आगे का चरित्र कहते हैं, हनुमान जी कुछ बड़े हो गए, पवन देवता ने, हाँ, तो जिस समय सूर्य भगवान आए तो सूर्य भगवान ने आकर कहा कि हमारे तेज का एक अंश इनके चेहरे पर रहेगा, इनका प्रकाश इतना होगा, और कहा कि मैं इनको विद्या पढ़ाऊंगा, मैं इनको वेद आदि विद्या पढ़ाऊंगा। तो अब बड़े हुए तो हनुमान जी ने कहा कि उन्होंने कहा था हम तो सूर्य से पढ़ने जाएंगे। तो सूर्य भगवान के पास पहुंचे, कहा कि आपने कहा था आप पढ़ाएंगे, तो पढ़ने को हम आ गए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि हाँ, हमने कहा था पढ़ाएंगे, आप पढ़ने को आ गए,
पर एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या आपकी है, हमारी नहीं है। नहीं, सूर्य ने कहा कि हमारी भी है, तुम्हारी भी है। क्या है? बोले हमारी समस्या है कि हमारा रथ जो है वो सिंगल सीट वाला है, हम अकेले बैठ पाते हैं। हमारा इतना तेज है कि कोई हमारे पास नहीं बैठ पाता। हमारे रथ में 2 लोग ही बैठते हैं, आगे तो अरुण रहता है और पीछे हम बैठते हैं, बस, और जगह नहीं। कोई बात नहीं, हमको नहीं बैठना आपके रथ में। फिर हम निरालंब आकाश में चलते रहते हैं और हमारी गति कितनी तीव्र है उन्होंने बताई। इतने प्रति मिनट हम इतना पार करते हैं, इतनी लंबी हमारी गति है। और निरालंब आकाश में, और पढ़ने का काम तो आमने सामने पढ़ने की, ये सामने बैठे तो पढ़ाई होगी तो कैसे होगा? और स्वस्थ होकर पढ़ा जाता है। हनुमान जी ने कहा इन बातों की चिंता आप मत करो, ये व्यवस्था तो मेरी है जिम्मेदार। आप तो पढ़ाने की बात कही थी, पढ़ाओ, क्योंकि भगवान पढ़ाने को हम तैयार। तो पाछले पगन गमन बिन खेद, पढ़े नभ पथ में रवि तो वेद, पाय को सके आपको भेद, आपकी जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी महाराज छोटे बच्चे जैसे पीछे पीछे पैरों के दौड़ते हैं नहीं, पीछे पीछे, तो हनुमान जी महाराज सूर्य के रथ के आगे पिछले पैर के दौड़ रहे हैं और खेद नहीं है, थकावट नहीं है। पाछले पगन गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम, कपि बालक बिहार तो। छोटे बालक के समान पिछले पैरों से दौड़ रहे हैं और सूर्य से वेद पढ़ा, विद्याओं को पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। कहा गुरु दक्षिणा लीजिए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि हमारे अंश से प्रकट जो सुग्रीव है, आप उसका संरक्षण करें। कब तक करें? जब तक वो न कह दे तब तक। और हनुमान जी ने सुग्रीव का सारा संरक्षण किया। और अंत में जब सबकी विदाई हुई तो उस समय सुग्रीव जी ने कहा, पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, उसे बहु जाय कृपा आगारा। हे पवन कुमार, तुम बड़े पुण्य पुण्य हो। हम जैसों की नौकरी तुमको नहीं करना चाहिए, सेवा नहीं करना चाहिए। हे बहु जाय कृपा आगारा, राम जी की सेवा में सदा सर्वदा रहो। हनुमान जी का व्यक्तित्व कैसा था सुन लो थोड़ा सा। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, तब मर गए। ऐसी ऐसी ही ऐसा हुआ। अब तुम्हारे बहुत भुजाओं का बल है और तुम मेरी सहायता करो मेरी भाई, उठो। तो कुंभकर्ण ने कहा, भले न कीन तैं निश्चर नाहा, अब वो ही आन जगावा था। और इतना गजब बोला, इतना कोई बोल नहीं सकता। एक भाई दूसरे से बोल सकता है? कुंभकर्ण ने कहा, जगदम्बा हरियाण के 60 चाहत कल्याण। वो जगदम्बा है और राम जी परम ब्रह्म है, भगवान है। उनका हरण करके वो कल्याण चाहता है। नारद मुनि वो ज्ञान जो कहा, ये ज्ञान नारद जी ने हमको बताया। रावण का कैसी बात करता है तू मेरे भाई? अरे वो तो दशरथ का राजकुमार है और किसी काम का नहीं है। नाराज होकर के पिताजी ने कहा तू बनने जंगल में चला जा। तू कैसी बात करता है? तो कुंभकर्ण ने गर्ज के कहा, कैसी बात करते हो तुम? मैं जानता हूं वो कौन है, वो परमात्मा है। कहा हम कैसे माने? तो उन्होंने कहा, सुन 10 कंठ
मनुज रघुनायक है दशकंचन। राम जी को तो मनुष्य कहता है, तो मैं कैसे मानूं? बोले जाके हनुमान से पायक, जिनकी सेवा करने वाले हनुमान जी जैसे हैं। इसका अर्थ यह है कि हर युग में एक लिस्ट रहती है कि कितने विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। तो त्रेता युग में सबसे बलवान वीरों में हनुमान जी का नाम, बुद्धि वालों में और बलवानों में हनुमान जी का नाम बहुत आगे था। तो हनुमान जी जैसे महापुरुष इनके पायक हैं, चरणों की सेवा करने वाले। अभी यहाँ मोदी आ जाए तो अभी हल्ला हो जाएगा कि कथा सुनने को मोदी गया था, हमारा फोटो मोबाइल में सब जगह दिखाई देने लग जाएगा। मोदी आया कथा सुनने, अरे कथा क्या करते हैं दास, बहुत गजब की बात है। तो इसी तरह से है कि जाके हनुमान से पायक, हनुमान जी जैसे उनकी सेवा करने वाले। राम जी और लक्ष्मण जी चले आ रहे थे। सुग्रीव जी बड़ा डरपोक था, डरता था। डरपोक इसलिए था कि बहुत मार खाई थी। बाली ने बड़ी दुनिया भर में फिरा, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरों के आला। तो राम लक्ष्मण को आते देखा तो कपटवा बाली होय मन मेला। माली ने कोई भेजा है, वो तो इस पहाड़ पे आ नहीं सकता है, उसको श्राप है। यहाँ श्राप बसावत नहीं, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ उसके भय के। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरो बेहाला। यहाँ नहीं आता इसलिए यहाँ श्राप बतावत नहीं। तो डरने लगा, भागो तुरंत, भागो तुरंत, भागो तुरंत। तजो यहाँ चला, भागता हूँ यहाँ पर्वत। वो उनके भेजे हुए बड़े शक्तिशाली दिखाई देते हैं। पठवा वाली होय मन मेला, भागो तुरंत, तजो यहाँ चला। हनुमान जी ने कहा कि भाई थोड़ा समझ के काम लो, ऐसे उछल कूद करके भागने से काम नहीं चलेगा। बोले तुम पता लगा क्या, हमको तो डर लग रहा है। हनुमान जी ने कहा कि तुम रुको, हम जा रहे हैं। तो फिर सुग्रीव ने कहा कि वो ही सैन बुझाई, इशारे से कह देना कि खतरे की घंटी है तो हम भाग जाए। कहा ये चैन बुझाई, इसे आज से कर देना। हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, तब डील कर लेंगे उनको, कौन है क्या पता। तो विप्र रूप धारी का पिता गए। हनुमान जी जब बनते हैं तो ब्राह्मण ही बनते हैं। ब्राह्मण बनना उनको बहुत अच्छा लगता है, और ब्राह्मण से कभी कोई झूठ नहीं बोलता था, सब बात बता देता था। ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्तित्व होता था किसी समय, वो किसी का भी शत्रु नहीं होता था और सबका हित चाहता था। पुरोहित होता था, पूरे नगर का सारे मनुष्य मात्र का हित चाहने वाला ब्राह्मण होता था। तो विप्रूप कपता गये, माथ नाय पूछे तस भय। अब यहाँ गलती हो गई। यहाँ गलती क्या हुई, तुम ब्राह्मण बन के गए तो राजकुमारों को तुमको माथे क्यों न नवाना था। माथ नाय पूछे तस भय, मस्तक नवा करके पूछा। राम जी समझ गए कि ये गड़बड़ है, ये ब्राह्मण तो है नहीं। ब्राह्मण बन के गए, विद्वान ब्राह्मण बन के गए। हनुमान जी ने जिस समय शुद्ध संस्कृत में संभाषण किया तो राम जी चकित हो गए और लक्ष्मण जी के कान में कहा, लक्ष्मण भैया, हमने अपने जीवन में इतना विशुद्ध उच्चारण करने वाला, इतना शुद्ध बोलने वाला और व्यवस्थित बोलने वाला व्यक्ति नहीं देखा है। लगता है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं श्लोक है, लगता है इसने न जाने कितना अध्ययन किया, कितना विद्वान है, व्याकरण शास्त्र का बड़ा भारी ये तो विद्वान है। और एक बात है, लक्ष्मण जी ने कहा एक बात और कहना है। क्या है? बोले बड़ा काम का आदमी लगता है। वकील क्या लिखा जाता है कि सलाह की फीस 500 रुपया। सलाह की फीस 500 रुपये है। ये व्यक्ति बहुत बढ़िया सलाह देने वाला होगा।
अपन लोग संकट में है, कोई अपना सहारा नहीं है, इतने बड़े रावण से बैर हो गया है। इस समय ये आदमी बहुत काम का है, एन मौके पे बहुत सहायता करेगा, बढ़िया सहयोग करेगा, सलाह बढ़िया देगा। कहावत है, तो मूर्खों से एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी अच्छा है। तो लक्ष्मण जी से कहा कि इससे बात करो। तो लक्ष्मण जी ने सारा परिचय दिया कि किस किस प्रकार से हम लोग, और इस प्रकार से यहाँ हरि नित्य चरवै देहि, खोजत फिरहि विप्र हम तेहि। तो हनुमान जी ने विचार किया कि इन्होंने जितनी हमको लंबी लिस्ट बनाई है कि राज्य हो रहा था, राज्य की जगह वनवास हो गया है, अपन पैदल पैदल चल रहे हैं, और फिर रावण की बहन की नाक कान काटी, लोग विजयी रावण से बैर हो गया, कोई इनकी बैटिंग करने वाला नहीं है, सहयोगी वाला नहीं है। आगे चले बहुत रघुराई, आगे ही चढ़ते चले जा रहे हैं। इतना बड़े राक्षस के बैर के बाद भी ये घबराए हुए नहीं है। कैसा इनका हौसला है, यह सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। लिखा वाल्मीकि रामायण में, एक एक दुख समुद्र को सुखा सकता है, इतना बड़ा दुख। अरे आगे चले, आगे ही बढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी ने तुरंत अपना स्वरूप प्रकट कर दिया और चरणों में पड़ के प्रार्थना की। इस प्रकार से अब सुग्रीव वहां देख रहा था कि क्या इशारा नहीं कर रहा है, क्या मामला है, क्या हो रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि इशारा हम पक्का करेंगे। तो दिए दो जन पीठ चढ़ाई, हनुमान जी ने दोनों को, राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा लिया। राम लक्ष्मण जी के रक्षण करके हनुमान जी सेवा करते हैं। बहुत ऊंचा पहाड़ था, हनुमान जी ने कहा हम ले चलेंगे तुमको। और पावक साथी देकर जोड़ी प्रीत जलाए, भगवान से मिलाने वाले सुग्रीव को राम जी है, राज्य दिलाने वाले सुग्रीव को हनुमान जी हैं। पावक साथी देकर जोड़ी प्रीत जड़ाए, अग्नि की साक्षी में उन्होंने और उनकी मित्रता करा दी, अग्नि की साक्षी में मित्रता करा दी। बाली वध हुआ, तुम सुग्रीव में मारे हो बाली एक अलबान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उदय प्राण। तो इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति में सहयोग किया। मिलाए गुरु बन ब्रह्म और जीव, मिले दो सखा राम सुग्रीव, आप गुण ज्ञान बुद्धि बल जीव, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। सीता जी की सुध लेने के लिए हनुमान जी का चरित्र बड़ा विशद है। सुग्रीव जी इतने समय का परेशान हुआ, पत्नी मिली रोमा और फिर तारा, दोनों के प्रेम में फंस करके पागल हो गया। 4 महीना राम जी को बीत गए पर उसने खबर ही नहीं ली। राम जी ने कहा सुग्रीव तुझ मोर विचारी, पावा राज कोष धन नारी। सुग्रीव ने तो खबर पहुंच गई, पर सुग्रीव की गलती को संभालने के लिए हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा देखो तुम गलती कर रहे हो, राम जी ने पहले तुमको मित्रता का प्रण निभाया, उनका जो पहले उपकार करे उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। बाली को मार करके तुमको राज्य दिलाया और उनके काम को तुमने जिम्मेवारी ली थी, तो सीता कर खोज कराई।
मैं पिताजी की खोज कराऊंगा। तो सुग्रीव तो बेसुध था ऐसा आराम में। हनुमान जी ने ही बानरों को बुलाने की व्यवस्था बनाई। और जब लक्ष्मण जी धनुष्वान लेकर के आए कि जही चायक में मारा बाली, तही सन हतो मूड़ कहे काली। अभी बाण वो दूसरा गया नहीं है, इसके जब बाली को मारा सुग्रीव को भी मार देते। तो जब जाने लगे तो राम जी ने कहा कि समझा बुझा करके ले आना, मार मत देना। लक्ष्मण जी से संकेत में कर दिया। पर हनुमान जी लक्ष्मण जी बड़ा क्रोध करके आए तो हनुमान जी ने ही उनको आगे संभाल करके कहा। और सुग्रीव बेचारा इतना डर गया था कि वो तारा बड़ी बुद्धिमती थी, बहुत बुद्धिमती थी। तारा जी को आगे किया। तारा जी ने कहा आप तो राजकुमार है, ऐसा नहीं है, वो उसको सब ध्यान है और बेचारा इतने दिन का परेशान था, इसलिए गलती तो हुई है, अब क्षमा चाहते हैं। तुरंत वानरों को भेजा गया। वानरों को सब दिशा में भेजा गया, पर दक्षिण दिशा में हनुमान जी को भेजा गया। तो राम जी ने अंगूठी हनुमान जी को दी। इसका मतलब क्या है? राम जी समझते थे कि काम करने वाले तो यही है, उनको अंगूठी दी। हनुमान जी ने सीता जी की सुधि ली, उनको धैर्य बंधाया। अब विचार किया कि रावण ऐसे समझने वाला नहीं है, उसको अपनी सामर्थ्य का परिचय देना होगा। तो उन्होंने कनक की नगरी लंक जलाए। सोने की नगरी में आग कैसे लगती है? पर हनुमान जी का चमत्कार कल सुना दिया था, पूछ का हमने कि विभीषण के घर से चंदा नहीं आया तो उनका घर टूट गया। एक विभीषण कर घर नहीं, उलट पलट लंका सब जारी। और आंखें मीचे हिये में उघारे आंखें आगे ठाड़ो। बड़ी विचित्र, इतना चक्कर लगा करके बूंद दी लंका को। पूरी लंका का सर्वे करके भी आए, फोटो खींच के लाए वो, देखो ये ठाकुर जी से बताया युद्ध के सब कहाँ कहाँ मोड़ के कैसे क्या करना है सब। और एक और काम करके आए। हनुमान जी ने विचार किया कि हम लंका की सेना की संख्या बताएंगे, लेकिन बीच में गैप में ये तो रात दिन बच्चे पैदा करते हैं वो पाकिस्तानियों जैसे, तो जब तक बहुत बढ़िया पड़ जाएंगे तो सेना का 1/4 भाग खत्म करके आए, 1/4 भाग संहार करके आए हनुमान। तो कनक की नगरी लंक जलाए, किया की सुधले धीर बंधाए। राम को रिनिया लियो बनाए, आपकी जय हो जय हो। सुन कति तो ही उड़न में गाही, देखा हूँ करी विचार मन माहे। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैंने तू पत्र लिखा हूँ, हमारा नुक्का लिख लो। और राम जी कहते हैं जैसे कि कोई एक्सीडेंट में घायल हो गया, हमारा परिचय का था तो बैठने गए उसके यहाँ, हम उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मैं आया हूँ भाग से। अब वो कहता है वो आपका भी एक्सीडेंट होगा तो मैं जरूर आऊंगा, तो ये बात बड़ी खतरनाक हो जाएगी। तो राम जी कहते हैं कि हनुमान जी तुम्हारे उपकार का बदला न हम चुका सकते हैं, हम यही कहते हैं कि जैसी मुसीबत हम पे पड़ी है कि तुम पे कभी ना पड़े, तुम्हारा उपकार चुकाने का मौका ही ना आए, तुम पर कभी कोई संकट नहीं। ये राम जी कहते, इसलिए कहते हैं कि तुम भी जब संकट में पड़ोगे तो हम भी तुम्हारी ऐसी सहायता करेंगे, ऐसा नहीं कहते।
नहीं तुम पर संकट ही ना आए। तो राम को ऋणिया लियो बनाए आपकी जय हो जय हो। राम जी को ऋणिया बनाना छोटी बात नहीं। और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। हुसैन वैद ने कहा कि रात भर के बीच में और सजीवन बूटी लेकर के आ जाए तो ठीक हो सकते हैं। तो सजीवन रात रात में आन, और उसी में कितना खटपट हुआ है। वो काल नेम बीते पड़ गया, बाबा जी बन के बैठ गया। हनुमान जी कहा बोले हमसे दक्षिणा ले लो, दीक्षा ले लो। हनुमान जी ने कही कि भाई हम तो चेला पक्के हैं, पहले हम दक्षिणा दे तो दक्षिणा ले। तो सिर लंगूर पछाड़ा पकड़ के पछाड़ के छुटी छुटी कर दो, पहले दक्षिणा ले लो, पहले दक्षिणा ले। और वहां समझ में नहीं आया कि कौन सी दवा है, तो तुरंत पहाड़ का पहाड़ उठा कर दिया। जीवन रात रात में आन, बचाए लखन लाल के प्राण, बने रघुवर के जीवन प्राण, आपकी जय हो जय हो जय। अब एक बात थी, भरत जी ने कहा 14 वर्ष के बाद एक दिन भी हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। जियत न पावहु वीर, मैं जीता नहीं रहूंगा। आप सुन लीजिए। अब राम जी को अर्जेंट में आना था, इसलिए पुस्तक विमान से आए। पर लक्ष्मण जी है उनको खबर लेने के लिए हनुमान जी को पहुंचाया। हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए और भरत जी को सारी बात सुनाई। तो भरत को प्रभु आगमन सुनाए, भरत को प्रभु आगमन सुनाए, भरत को प्रभु आगमन सुनाए, विरह बारिधि से लियो बचाए, सदा भक्तन की करो सहाय, आपकी जय हो जय हो। और अभी जो हमने कहा और मणिदार दिए दरबार, दिखाए तीर हृदय आधार, विराजत नित्य युगल सरकार, आपकी जय हो जय हो जय। हनुमान जी ने किशोरी जी से देखा, मांग भर रही थी सिंदूर से। कहा माता जी ये क्या कर रही हैं? माता जी ने कहा इससे राम जी की आयु सुख सौभाग्य बढ़ता है। अच्छा, और राम जी को देख के प्रसन्न होते हैं। तो देख सिंदूर बिंदु किए भाल, कियो निज तन सिंदूर से लाल, पूरे शरीर को सिंदूर से लाल किया। निरख हस रघुवर कियो निहाल, आपकी जय हो जय हो जय। सबसे ज्यादा उपकार कलयुग के जीवों का किया। क्या? तुलसीदास जी से रामायण लिखवाई। पुराए तुलसी के मन काम, मिलाए चित्रकूट में राम, रचाए मानस जग अभिराम, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। करो अब नारायण पे दृष्टि करो, अब नारायण पे दृष्टि, निरंतर होय कथा रस वृष्टि, निरंतर होय कथा रस वृष्टि, निरंतर होय कथा रस वृष्टि, निरंतर होय कथा रस वृष्टि। दरसती रहे राममय सृष्टि, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो।
लाडले हनुमान जी हैं। किशोरी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि आप जहाँ विराजेंगे किसी तरह का कोई अभाव नहीं रहेगा। इसलिए जगह जगह लोग जहाँ पैर जमाना होता है हनुमान जी महाराज को विराज कर देते हैं। हनुमान जी विराज गए फिर कमी नहीं आएगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है, एक पंडित जी की कहीं कथा नहीं लग रही थी, कथा में सुनना कि हनुमान जी नगद पेमेंट देने वाले हैं, तो कथा सुनाने लगे। अब 9 दिन तक कथा सुनाई, हनुमान जी चिंता में पड़ गई। तो जंगल का मामला है, यहाँ कोई दक्षिणा चढ़ाने वाला तो आया नहीं। अब क्या होगा, पंडित जी खाली खाली न चले जाए। तो हनुमान जी ने विचार किया, तो धीरे से कह रहे थे कि पंडित जी को और देना है। एक निश्चित राशि उन्होंने इस प्रकार से कही। एक बनिया गुजर रहा था, उसने सुनी तो अपना लालच में आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी दक्षिणा देने वाले निश्चित कर दे, हैं। 500 रुपया निश्चित कर दे थे। 500 रुपया निश्चित कर रहे थे। तो बनिया ने कही कि पंडित जी तुम कथा कर रहे थे? बोले हम कर रहे। बोले हम ठेका ले रहे तुम्हारी कथा को। कल 100 रुपया दे। पंडित जी कही 100 रुपया? तो वो तो समय की। हाँ बोले 100 दे। बोले ठीक है पक्को भाव, ठीक है पक्को। अब वो बानिया जो है वो आने लगो कथा को, कथा से मतलब नहीं। तो वो तो 500 रुपया को तो पड़ोगे कि हनुमान जी कही के 500 देने, पंडित को 500 देने। वो 500 के चक्कर में फंसोगो। अब भाव पूजन कथा पूरी हो गई, पंडित को 1 पैसा नहीं मिलो। अब वो उनके 100 रुपया और चलेगा, उनके लिया 100 रुपया, तो बनिया के 100 रुपये चले गए। अब वो बानिया का 100 के 100 गए। और जो इतने बड़े, हम तो इनकी बड़ी बात है जो इतने झूठो बोलत, तो क्रोध में आके उन्हें एक थापर मारी, हनुमान जी में थापर मारी, तो उनको हाथ चिपक गओ, हाथ चिपक गओ, अब न चूके। अब रो गए, महाराज हमारा हाथ छोड़ा दो, महाराज हाथ काटो। बोले कि पंडित के 500 रुपया दो, तो 100 भे गए, अब 500 और देने आए। बोलो हनुमान जी महाराज की। बानिया को हाथ छूट गओ और चलो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब राम कथा देनी सी पावन परम है देनी फलचार, स्वर्ग में सहनी हरि कथा नरक निवारण हार, यावर रामचंद्र की जय। राधे राधे बोलो श्याम श्याम बोलो, 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 श्याम श्याम बोलो। हाँ भैया आरती होम दो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आ जाओ भैया, सारे तो काय करेगा। हाँ जाओ भैया, तैयारी करो। काय को भगो रहे भैया, इधर ले आओ, खाए में आ जाओ, बढ़िया बैठ जाओ, आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, यहाँ जाओ बैठ जाओ। दिखे तो भैया तो बिजली जल रही राम को है। तो हो जाएगा फिर बल पानी के मतलब कर रहा है। लो पुजारी महाराज जी ऊपर जाना ज्वाइंट है क्या आप कहीं 3 फुट गई हो, देखना पड़ेगा, लगा